शुरू। एमए सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्यारे बच्चों को स्वस्थ और सुखी जीवन की शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं आर.एस. विश्वकर्मा सर, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पंडित नेहरू के सामाजिक और राजनीतिक विचारों पर। हमने पिछले दिनों चर्चा किया पंडित नेहरू के लोकतांत्रिक विचारों पर। हालांकि लोकतंत्र बहुत लंबा टॉपिक है, उस पर अगर विचार करें तो बहुत लंबा होगा। इसी को हम आज दूसरे बिंदु में देखेंगे। पंडित नेहरू के अहिंसा के संबंध में विचार। अहिंसा अर्थात किसी के साथ भी, किसी के प्रति भी हिंसा अर्थात दुख, कष्ट या चोट पहुंचाने या बाधा पहुंचाने की प्रवृत्ति को अहिंसा कहते हैं। अहिंसा महात्मा गांधी का एक सर्वमान्य विचार तो था ही, लेकिन इस विचार की मूल जो जड़ें हैं वो महात्मा बुद्ध के आध्यात्मिक विचारों में समाहित हैं। और महात्मा बुद्ध ने अहिंसा के संबंध में अपने विचारों में यह कहा था कि अपने ही समक्ष किसी भी मानव समुदाय के प्रति किसी भी प्रकार से उनको कष्ट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाना या किसी भी प्रकार का कष्ट देना, यानी आपके किसी भी कार्य, विचार, व्यवहार से अगर किसी को कष्ट होता है तो वह अहिंसा है। अहिंसा के इस सिद्धांत को मूलतः साकार करने में हमारे यहाँ महात्मा गांधी का प्रमुख रोल रहा है। महात्मा गांधी की यह अडिग धारणा रही है कि मानव समुदाय के सभी कार्य, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, अहिंसा से प्रेरित होना चाहिए। और किसी के भी प्रति भी आपके द्वारा किसी भी प्रकार का वैचारिक या कार्यों से किसी को ठेस या कष्ट ना पहुंचाया जाए। और इसको महात्मा गांधी ने अपने जीवन पर्यंत उन्होंने साकार किया। और उन्होंने अपने जीवन काल में, जैसा कि हम अगर महात्मा गांधी को पढ़ें तो वो एक जीवन दर्शन है, तो इस जीवन दर्शन में हम ये भी देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने किसी भी कार्य या व्यवहार से अहिंसा का पालन किया, हिंसा का परित्याग किया, अहिंसा के नियमों पर चले और अपने कार्यों और गतिविधियों से अहिंसा को ही प्राथमिकता दी। अब एक सवाल उठता है कि अहिंसा और आज़ादी का आंदोलन, ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। एक बड़ी साम्राज्यशाही शक्ति का मुकाबला करना, उससे इजाद पाना, उससे मुक्ति पाना, उसके खिलाफ लड़ाई करना और अहिंसा के सिद्धांत अपनाना, ये एक विरोधाभास है। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जरूरी नहीं कि सारी चीजें, सारे काम अहिंसा से संबंधित होंगे या अहिंसा से प्रभावित होंगे। लेकिन फिर भी जब हम गांधी जी के दर्शन पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने किसी भी कार्य से किसी को भी हिंसा पहुंचाना उचित नहीं समझा और सर्वथा उन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना यह था कि अगर कोई आपके गाल में एक चांटा भी मारता है तो आप उसके सामने अपना दूसरा गाल कर दीजिए, ताकि वो आपकी इस उदार भावना से प्रभावित होकर के और वो शर्मिंदा हो जाए और अपने किए कार्यों पर या अपने गतिविधियों पर वो विशेष रूप से शर्मिंदा हो, उसको ठेस पहुंचे और उसको ऐसा लगे कि मैंने इसके साथ में अच्छा नहीं किया। तो इस प्रकार के जो विचार होते हैं वो अहिंसा के विचार कहलाते हैं। ये अहिंसा का विचार पंडित नेहरू के लिए हम एक गांधी जी के उत्तराधिकार विचार के रूप में पढ़ते हैं। हालांकि नेहरू का भी जो कार्यक्रम था, जो भी गतिविधियां थी, वो अहिंसक तो थी, लेकिन वो पूर्णतः गांधी जी की जैसी अहिंसक नहीं थी। और गांधी जी के अलावा उनकी थोड़ा सा मान्यता कुछ अलग है। उस संबंध में जवाहरलाल नेहरू स्वयं जो है वो क्या कहते हैं, मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ। महात्मा गांधी के बाद अहिंसा का जो मौलिक सिद्धांत था वो पंडित नेहरू को, महात्मा गांधी को उत्तराधिकार के रूप में मिला था। लेकिन
पंडित नेहरू के लिए उनके समान अहिंसा पर विश्वास करना ये पर्याप्त उचित नहीं था। अहिंसा उनके लिए एक जीवन का मूल्य तो था, लेकिन सर्वोच्च जीवन मूल्य नहीं था नेहरू के लिए। एक राजनेता के रूप में अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विपरीत उनकी यह मान्यता थी कि यद्यपि यह एक उपयोगी और आवश्यक सिद्धांत है या हो सकता है, तथापि हर स्थिति में उसका पालन ना तो संभव है और ना ही व्यवहारिक। आवश्यकता उपस्थित होने पर इस विचार का परित्याग भी किया जा सकता है। इस तरह गांधी जी के समान अहिंसा उनके लिए कोई ना तो मौलिक था, ना तो निरपेक्ष था, और ना ये कोई वास्तविक सत्य था, और ना ही उनका कोई पर्याय। अहिंसा उनके लिए सिर्फ एक नीति स्वरूप थी, जिसका पालन यदि परिस्थिति विशेष में संभव न हो तो विस्तृत सामाजिक हित में उसका त्याग और हिंसा का प्रयोग करना उचित हो सकता है, उचित है। मतलब कहने का ये कि जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन या किसी भी प्रकार की अगर सामाजिक गतिविधि है और उस गतिविधि के जगड़ से अगर आपको मुक्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हर जगह आप हिंसा माने अहिंसा का पालन करें। तो यही बात नेहरू जी अपने वक्तव्य में कहते हैं कि अहिंसा एक विचार, एक सिद्धांत, एक नीति तो हो सकती है, लेकिन वो हर समय और हर परिस्थिति में वह उपयोगी नहीं हो सकती। और अगर आवश्यक हो तो सामाजिक गतिविधियों के लिए, मानवीय हित और कल्याण के लिए और देश की रक्षा के लिए अगर अहिंसा को त्यागना भी पड़े तो वह उचित है। अहिंसक राजनीति की कल्पना आदर्श तो हो सकती है, अहिंसक राजनीति की कल्पना तो आदर्श हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक नहीं। एक राज्य के लिए हर स्थिति में उसका अनुसरण करना संभव नहीं हो सकता। अहिंसा व्यक्ति का धर्म हो सकता है, राज्य का नहीं। इसी ओर संकेत करते हुए उन्होंने एक जगह अपनी आत्मकथा में इस प्रकार से लिखा है, यानी पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार से लिखा है अहिंसा के संबंध में। आधुनिक राज्य और सामाजिक व्यवस्था का तो जीवन रक्त ही हिंसा है। उनका कहना है कि आधुनिक राज्य और सामाजिक व्यवस्था का तो जीवन रक्त ही हिंसा है। राज्य के बाध्यकारी यंत्र के अभाव में न तो कर वसूल किए जा सकेंगे और न ही उन पर कर लगाना संभव हो सकता है। व्यक्तिगत संपत्ति का लोप हो जाएगा। कानून अपनी सशस्त्र शक्ति से दूसरों द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति के अपहरण को रोकता है। स्वयं आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भी अपनी आक्रामक और रक्षात्मक हिंसा के कारण ही जीवित है। यानी राज्य में अगर राज्य की गतिविधि या राज्य के राजनीतिक कार्यों पर हम विचार करें तो उसमें जरूरी नहीं कि राज्य के हित में सारे संसाधन, सारे तौर तरीके अहिंसक होंगे या अहिंसावादी होंगे, उसके लिए जरूरी नहीं। इसलिए राज्य के हित के लिए यह आवश्यक है कि उस अहिंसा का त्याग करके और वास्तविकता की धरातल पर वास्तविकता को लाया जाए या स्थापित किया जाए। महात्मा गांधी का स्वयं पर प्रभाव के कारण यद्यपि व्यक्तिक और सामाजिक जीवन में पंडित नेहरू ने अहिंसा के महत्व को समझा तथा उसे अपने चिंतन और व्यवहार में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान तो किया, लेकिन उन्होंने गांधी जी के समान यह नहीं माना कि उसके माध्यम से सभी राष्ट्रीय हित तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान संभव है। इस दृष्टि से उनकी यह मान्यता थी कि उन्हें अहिंसा के माध्यम से सुलझाने का हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, लेकिन आवश्यक होने पर हिंसा के प्रयोग को भी उपर्युक्त समझा जाना चाहिए या उपर्युक्त माना जाना चाहिए, ऐसा नेहरू जी का विचार है। गांधी जी और नेहरू के अहिंसा संबंधी विचार और विश्वास में यही मौलिक अंतर है कि गांधी जी के लिए अहिंसा प्रथम सर्वोच्च कार्य था और अंतिम शस्त्र था। पंडित नेहरू के लिए यह अहिंसा एक प्रथम शस्त्र हो सकता है, लेकिन अंतिम नहीं। यदि अहिंसा से समस्या का समाधान संभव नहीं है तो हिंसा का प्रयोग इस हेतु राज्य के लिए उचित ही नहीं बल्कि
आवश्यक भी है। इस प्रकार अहिंसा के प्रति गांधी जी और उनके उत्तराधिकारी श्री नेहरू जी के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर था, लेकिन इस अंतर के बावजूद नेहरू के हृदय में आजीवन अहिंसा की उपयोगिता के प्रति निष्ठा बनी रही। उनकी नैतिकता के प्रति भी उनका आकर्षण बना रहा। साध्य साधन पवित्रता के गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार वे अहिंसा के औचित्य में निरंतर अपना विश्वास बनाए रहे। उनकी यह धारणा भी बलवती रही कि किसी भी समस्या का स्थायी समाधान हिंसा से नहीं, अहिंसा से भी संभव है, लेकिन एक व्यवहारिक राजनेता होने के कारण अहिंसा उनके लिए गांधी की तरह कोई अटल सिद्धांत नहीं था, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। लेकिन एक उपयोगी नीति के रूप में ही अहिंसा माने कारगर नीति हो सकती है। इस दृष्टि से उनकी यह मान्यता रही है कि अहिंसा के आदर्श की प्राप्ति के लिए यथासंभव प्रयास किए तो जाने चाहिए, लेकिन यदि संभव न हो तो अहिंसा के स्थान पर हिंसक साधनों के प्रयोग को भी अपनाने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। अर्थात जहां तक व्यवहारिक दृष्टि से संभव हो अहिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन जहां संभव न हो अहिंसा का त्याग करके हिंसा का प्रयोग करना उचित है या उचित हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये कि जिस प्रकार की पूर्ण अहिंसा की कल्पना महात्मा गांधी करते हैं और अपने जीवन में उसका वो प्रयोग करते हैं, क्योंकि नेहरू राज्य के व्यवहारिक और राजनीतिक नेता थे और राजनीतिक गतिविधियों के लिए हर जगह जरूरी नहीं कि राज्य में अहिंसा से ही काम चल जाएगा या चलाया जा सकता है। राज्य के हित में और समाज के हित में, व्यक्ति के हित में अगर किन्हीं विशेष कारणों से, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर अहिंसा का त्याग भी करना पड़े और उससे राज्य का भला होता हो, व्यक्ति का भला होता हो, व्यक्ति का हित और कल्याण होता हो, तो उसके लिए अहिंसा का त्याग किया जाना भी आवश्यक है। दूसरी बात, जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय समस्याएं, चाहे वो राष्ट्रीय समस्याएं हों, चाहे वो सीमा की समस्याएं हों, चाहे वो किसी प्रकार के फ्रीडम की समस्याएं हों या किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्याएं हों, अगर वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं तो जरूरी नहीं कि उन सारी समस्याओं के समाधान में अहिंसा का सिद्धांत कारगर होगा या अहिंसा की धारणा बलवती होगी। ऐसी समस्याओं पर, ऐसी परिस्थितियों में उस हिंसा का त्याग करके राज्य और राष्ट्र के हित में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के राजनीतिक हित में हिंसा का भी प्रयोग करना वांछित, उपयोगी या आवश्यक हो सकता है। इस प्रकार से नेहरू जी के अहिंसावादी सिद्धांत में गांधी और नेहरू के विचारों में लगभग ही मूल अंतर है कि गांधी अपने जीवन के सारे उद्देश्यों को, सारे कार्यों को या सारी गतिविधियों को अहिंसा से प्रभावित होकर के करना चाहते हैं, जबकि व्यवहारिकता में हर जगह अहिंसा आवश्यक नहीं है, हिंसा की भी जरूरत होती है। क्योंकि अगर देश को सुरक्षित रखना है, देश में शांति व्यवस्था को सुरक्षित रखना है, लोगों के हित और अधिकार सुरक्षित रखना है और व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की संपत्ति और व्यक्ति का विकास अगर कहीं सामने आता है तो उसके लिए अहिंसा के संसाधन भी उपयोगी और आवश्यक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार थोड़ा सा एक दूसरे और विचार है नेहरू के संप्रदायवाद यानी सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता यानी संप्रदायवाद की अधिकता, उसको भी सांप्रदायिकता कहते हैं। अर्थात भारत जो है अपनी संस्कृति की विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है। यहाँ सामाजिक या मानवीय विभेदता कायम है और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से युक्त एक सामाजिक व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था में राज्य के द्वारा या संविधान के द्वारा सभी संप्रदायों का, सभी समाजों का, सभी सामाजिक व्यवस्था का समान महत्व तो है, लेकिन अगर कोई संप्रदाय, कोई समुदाय विशेष अपने समुदाय को सर्वोच्च प्राथमिकता दे करके दूसरे के समुदाय का अहित करता है
दूसरे के समुदाय का पक्ष पोषण करता है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, या उसके प्रति कहीं अवहेलना की धारणा को पनपाता है या उसको महत्व देता है। तो इस प्रकार की एक संप्रदाय के द्वारा अपनी भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के दूसरे संप्रदाय की भावनाओं को, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे मानवीय हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की भावनाओं की तरफ अवहेलना करता है, उपेक्षा करता है और अपने संप्रदाय को उसमें थोपता है, अपने संप्रदाय की नीतियों को, भावनाओं को, कार्यक्रमों को थोपता है, तो इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। यह सांप्रदायिकता और संप्रदायवाद किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए न तो हितकर है न लाभकारी है। सभी समाजों का, सभी संप्रदायों का हमारे देश में समान महत्व है और सभी का राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की गतिविधियों में सभी का समान महत्व है। और हमारे संविधान ने इस बात की प्रतिबद्धता जाहिर की है कि इस देश में, हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में सभी संप्रदाय, सभी समाज, सभी सामाजिक व्यवस्था समान है। इसमें किसी भी, न तो किसी संप्रदाय की उपेक्षा की जा सकती है और न किसी की अवहेलना की जा सकती है। इस प्रकार से नेहरू और गांधी के जो संप्रदायवाद या अहिंसा के जो विचार थे वो इस प्रकार है। अगले बार हम नेहरू जी की धर्म और इनकी समीक्षा करेंगे। इसके बाद नेहरू जी का विचार कल से यहीं खत्म हो जाएगा, फिर हम किसी दूसरे विचार को पढ़ेंगे। आप लोग चूंकि नेहरू वर्तमान के सबसे उपयोगी और आवश्यक राजनेता रहे हैं और देश को प्रथम नेतृत्व देकर के देश को इस्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में, बनाने में, बढ़ाने में उनकी प्रमुख गतिविधियां रही हैं। उनके सारे कार्यक्रम जो है वो देश के नवोत्थान के लिए जो है वो उत्तरदायी थे। अतः आप सभी लोग नेहरू जी के विभिन्न पक्षों का, विभिन्न धारणाओं का, विभिन्न विचारों का एक सम्यक सारगर्भित अध्ययन करें और आप देश, प्रदेश और अपने देश की प्रारंभिक गतिविधियों को जानने का और समझने का प्रयास करें।